मीटिंग की थी जिसमें तमाम पार्लिमानी कायदीन ने शिरकत की थी। उसमें मुत्तफ़िक़ा तौर पर फैसला किया गया था जो आज हमने आपको पढ़ के भी सुनाए। उसमें बिल्कुल आप और मौलाना अब्दुल वासित साहब भी मौजूद थे। आपने इत्तफ़ाक़ नहीं किया था उन चीज़ों से जो बाकी हमारे पार्लिमानी कायदीन ने और मुश्तरका तौर पे जो फ़ैसला हुआ था। तो आपकी जो रिक्वेस्ट है बिल्कुल हम आपकी चेयर्स लगा देंगे और इस तरह का कोई मसला नहीं है। जी, आप बात करना चाहते हैं असद महमूद साहब? रहीम जनाब स्पीकर, आप उस दिन इजलास में शरीक थे और जब तमाम पार्टीज़ की आरा ली जा रही थी तो आप उस इजलास के दौरान असम्बली हॉल में आए और यहाँ पर आपने इजलास का आगाज़ किया। लेकिन हमने उसी इजलास में जनाब स्पीकर साहब को अपने मकसद से और इस जो तजावीज़ पेश की गई थी उनको बता दिया था कि हम इससे मुत्तफ़िक नहीं हैं। हम आइन और कानून के मुताबिक इसम्बली इजलास को चलाने के हक़ में हैं। आपके पास वसाइल हैं, आप यहाँ पर इंतज़ाम कर सकते हैं, आप तमाम मेंबरान का इंतज़ाम कर सकते हैं। बजट पूरे मुल्क का बजट है। ये जो इस वक्त वबा है ये तमाम मेंबरान के हल्के उनसे मुतासर हैं। हम समझते हैं कि हमें अपने हल्कों की नुमाइंदगी करनी दी जाए, हमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी करनी दी जाए। हम एक मेंबर का भी हक उसको महरूम नहीं करना चाहते। जब तक हमारी नशिस्तें यहाँ पर दोबारा नहीं रखी जाती हम तब तक एहतजाज करेंगे। अभी वॉकआउट कर रहे हैं और अगर फिलफौर हमारी कुर्सियाँ न रखी गई तो हम अपने एहतजाज में और शिद्दत लाएंगे और जहाँ पर हमारी नशिस्तें हैं वहीं पर लगा दी जाएंगी। जी, आपकी नशिस्तें बिल्कुल बिल्कुल। जी जनाब मुराद सईद साहब देता हूँ। जी चौधरी सरवर साहब, आप पहले बात करना चाह रहे हैं? जी सर, आज के दिन